Go. Namaskar and a very good evening. Welcome to yet another session of Swayambhu Senior. Our topic today is Garbage to Garden. Our guest for today is Dr. Arvind Pandey. Dr. Arvind Pandey hails from Kanpur, Uttar Pradesh. He has always been a student, a chartered accountant, LLB, MBA, PhD in economics. Wow. He's also an avid reader, a habitual reader of contemporary books, reading spiritual books, and enjoys spiritual discussions as well. He's definitely a Swayambhu Senior. He took an early retirement from busy professional life to start doing what his heart likes most. Social initiative to help improving quality of life for the society. Intentional background worker, never wants any credit for his work, always looks for someone to take forward the projects once completed and moves to the next possible project immediately. Helping underprivileged is very close to his heart. He is a professional. Earlier worked with Vijay Kirloskar Group of Company as an executive director at Bangalore. He is now a practicing chartered accountant, having offices at Noida and Mumbai. He takes up consulting assignments as well. Swayambhu Dr. Arvind Pandey, in conversation with our very own Swayambhu mentor, Shri Anil Garg. Over to you, Anilji. Let us all understand the miracle of transforming garbage to garden from our guest, Dr. Arvind Pandey. नमस्कार श्रोताओं, आज मुझे याद आ रहा है वो दिन मार्च के अंतिम सप्ताह का जब हमारे प्रधानमंत्री ने आकर के लॉकडाउन अनाउंस किया था पेंडेमिक के कारण, और उसके बाद एकदम से सन्नाटा छा गया और कोई हफ्ते भर बाद जगह जगह लोगों को तस्वीरें देखने को मिली। खुद भी प्रकृति में देखा, पेड़ लहला रहे हैं, आसमान नीला है, और सबने कहा कि देखो प्रकृति का हमने क्या कर दिया था, आज हम इसको तंग नहीं कर रहे हैं तो कितनी खूबसूरत हो गई। बहुत समय से लोग कहते आ रहे हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, वृक्षों की रक्षा करो और प्रकृति को अपने रूप से, अपने आप से खेलने दो। इन्हीं विचारों के साथ मैंने आज एक छोटी सी कविता कहीं से उठाई। क्षमा चाहता हूँ, मुझे ऑथर का नाम नहीं मिला, लेकिन ये पंक्तियां मेरी नहीं हैं, बट मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपको सुनाऊं। इस धरती की सुंदरता को, पावन जल की निर्मलता को मिलजुल कर और बढ़ाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। शुद्ध पवन के ठंडे झोंके, चहु ओर बस कोयल कूके, फिर मन ही मन हर्षाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। नई किरण और नया सवेरा, घर आंगन खुशियों का बसेरा, हर दिन हर पल पाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। फिर कभी ना सावन जाएगा, हर कोई खिलता बचपन पाएगा, आओ पेड़ों संग त्योहार मनाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम सब ने देखा है कि प्रकृति की कितनी ताकत है और वो हमें क्या कुछ देती है। ठीक है, मजबूरी के समय देखा, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे स्वयंभू सीनियर से कराने जा रहा हूं जिन्होंने पेंडेमिक के पीरियड में इस स्वप्न को साकार किया है। इसीलिए हमारा आज का टाइटल है गार्बेज टू गार्डन। आप देखेंगे कि कैसे एक्चुअली एक गार्बेज डंप यार्ड को हमारे आज के गेस्ट ने अपने इनिशिएटिव पर एक खूबसूरत बगीचे में कन्वर्ट किया। यही आज की कहानी है। तो मैं स्वागत करता हूं आपकी ओर से डॉक्टर अरविंद। नमस्कार डॉक्टर साहब।
तो डॉक्टर साहब शुरू करें। इससे पहले आप अपने विषय में कुछ बताएं। बचपन आपका कहाँ बीता, क्या इंस्पिरेशन थी, कैसे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ तक पहुंचे, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। डॉक्टर साहब, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। रादर यू कैन से मैं कानपुर देहात से हूँ। मुझे गांव खलियान सब देखे हैं मैंने, मेरे घर में हैं। जी कानपुर में आ गए हमने। जो अपनी एजुकेशन थी वो कानपुर में पूरी की। जो हमारे जीवन में जो मुख्य प्रभाव है वो जी पेरेंट्स और मेरे इमीडिएट जो एल्डर ब्रदर हैं, डॉक्टर रजनीश पांडे, बॉम्बे में रहते हैं, उनका बड़ा जीवन में प्रभाव है। और मेरी माँ हमेशा समाज के हित के लिए और लोगों के हित के लिए आगे रहती थी। मेरे फादर भी जी थे। मेरे ब्रदर जो हैं बॉम्बे में जो रहते हैं, वो तो जी अभी भी कमाल की लोगों की सहायता करने की उनके अंदर क्षमता भी है और उनकी अंदर एक भावना भी है। तो फिर उसके बाद 94 में हम यहाँ आ गए नोएडा। मेरे ब्रदर भी आ गए थे 94 में। यहाँ आने के बाद फिर हम लोगों ने एक शेयर मार्केट में काम चालू किया। फिर 90 रादर यू कैन से 2001 में मैं चला गया बेंगलोर। जी किर्लोस्कर ग्रुप कंपनी को ज्वाइन कर लिया। जी और फिर 2004 में मैं वापस आ गया वहाँ पे। वहाँ हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त बने, बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट बने, जिनमें एक जो मेनली जिनका नाम सब जानते हैं, डॉक्टर रमेश पाई, सिंडिकेट बैंक के प्रमोटर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जी फाउंडर डायरेक्टर, वो मेरे जी बने। उनके बेटे सुधाकर पाई जो मणिपाल ग्रुप का ये कोरलॉन के एमडी हैं, वो बड़े जी दोस्त बने वहाँ पर। बड़ा अच्छा समय गुजरा, लेकिन मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा और फिर जी 2004 में वापस आ गया गाजियाबाद। जी और गाजियाबाद में तब से यहीं पर हूँ। मेरे ब्रदर बॉम्बे में इस समय चले गए थे। वो बॉम्बे में उनके पास कंसल्टेंसी असाइनमेंट रहते हैं, वो मुझे यहाँ पे भेजते रहते हैं, वही मैं करता रहता हूँ। बाकी मैंने ज़्यादा कुछ करना जरूरी नहीं समझा। आप कह रहे थे कि आपने थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट एक तरीके से ले लिया, कि आप जो रूटीन सीए का काम था वो आपने छोड़ दिया। अब आप सिर्फ कुछ कंसल्टिंग असाइनमेंट करते हैं, बाकी टाइम वो जी करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। नहीं, मेरा मानना ये है कि देश में, हिंदुस्तान में जनसंख्या और बेरोजगारी दो ही समस्याएं हैं मेन। जी जनसंख्या में तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बेरोजगारी में, कर चुके हैं। जी जी, बेरोजगारी में क्या है कि भाई मैंने ये सोचा कि मेरा काम चल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है, क्यों ना मैं दूसरों के लिए छोड़ दूं, सब कुछ मैं अपने लिए कर लूं। मेरी जी एमडी हैं, इवन शी वाज सपोज टू गेट जॉब एट दिल्ली गवर्नमेंट। उन्होंने जी किया नहीं कि अगर जी छोड़ेंगे तो कोई दूसरा करेगा। करते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन अपने मन से करते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जरूरतें बड़ी सीमित हैं, वो पूरी हो जाती हैं। आप जैसा आपने मुझे बताया था, आप एक वाइब्रेंट जॉइंट फैमिली का पार्ट हैं। जी तो सर, आज की तारीख में जब परिवार छोटे होते जा रहे हैं, न्यूक्लियस फैमिलीज एंड ऑल दैट, और आप उन लोगों में से हैं जिन जो उस छोटे परिवार को बड़ा कर कर रह रहे हैं, जी। तो इसके कुछ फायदे बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था तो गीता प्रेस गोरखपुर की एक कोई बुक मुझे मिल गई थी पढ़ने के लिए। जय दयाल गोविंदका जी का एक आर्टिकल था। जी, बहुत ज्ञानी पुरुष। बहुत ज्ञानी पुरुष। उसमें उस समय मुझे नहीं मालूम था ये कौन है। अच्छा अच्छा। उसमें जो मैंने देखा, पढ़ा, जो एक उसमें एक कोट था कि अगर किसी फैमिली में 10 लोग हैं और 10 लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जी तो बोले हर व्यक्ति के पीछे 9 लोग लगे हुए हैं ख्याल रखने वाले।
और बहुत सुंदर। पीछे 9 लोग ख्याल रखने वाले हों, वो कष्ट में रह कैसे सकता है। तो बड़ा अपील किया था। और उसके अलावा जो हमारे घर का जो सिस्टम है, हमारे मतलब आपको ये, मेरे 8 बच्चे हैं, जिसमें 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, 4 भाई हैं हम लोग, जिसमें सबसे छोटा मैं ही हूँ। और जी। फैमिली का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मैं ही हूँ। मेरी केयर करते हैं। और जो जी। हमारे इमीडिएट ब्रदर हैं, जी। बॉम्बे में रहते हैं, वो उनके लिए तो मैं सब कुछ हूँ। जी, समझ गया इवन सर। मतलब हम जो लेथार्जिक टाइप के आदमी हैं, तो वहां से बॉम्बे से आते हैं, हमारे काम निपटाते हैं सब कुछ करके कि भाई इसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। वाइस वर्सा हम भी सब लोग लगे रहते हैं। हम तो टेक्नोलॉजी वाले आदमी हैं, तो थोड़ा थोड़ा गर्व हमको इस बात में बड़ा महसूस होता है आजकल कि सोशल मीडिया ने एक बार एटलीस्ट वर्चुअल जॉइंट फैमिलीज को वापस ला दिया है। जब हम लोग खुद घर से निकल करके हॉस्टल गए, फिर जॉब में चले गए, तो पेरेंट्स की भी शिकायत होती थी, हम लोगों को भी लगता था कि भाई चिट्ठी नहीं लिखते हो, कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। फोन्स भी तब सबके पास नहीं होते थे, तो अगर फ़ोन करना है तो पीपी करके फ़ोन बुक कर रहे हैं, उसके बाद लोग फ़ोन जी। रिसीव करते हैं। तो कम से कम अब ये हो गया है कि जो बच्चे हैं या जो परिवार है, वो सुबह सुबह एक गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाता है और पता लगता है, ये तो एटलीस्ट पता रहता है हाँ सब ठीक ठाक है। और अगर कुछ है, आपने एक मैसेज डाल दिया तो तुरंत कुछ दिन तो इमीडिएट मॉरल सपोर्ट आने लगती है। तो आई थिंक ये बहुत है। और पेंडेमिक पीरियड में खास तौर से इसने लोगों को बहुत सहारा दिया है एक साथ रहने का। अगर ये ना होता सोशल मीडिया, तो शायद लोगों को पता नहीं चलता है कि हम कहाँ गए। नहीं सर अब बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो सर आपको बताऊं, जी। मेरे जो ब्रदर हैं बॉम्बे में रहते हैं, इवन जी। बच्चे एक तो यूएसए में है। हम जी। 2-2 घंटे रात के 2-2 बजे तक बातें करते रहते डेली। तो और बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जो परिवारों में जो प्रॉब्लम है वो संवादहीनता की है। बिल्कुल ठीक बात है, तो हम बिल्कुल तो ठीक बोलते बात हैं है। हैव डायलॉग्स, अधिक से अधिक बातें करिए, जो बहुत मर्जी सुंदर। करिए, बहुत सुंदर। संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। बात होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल वो जो पहला जो है सूत्र, ज्वाइंट फैमिली का पहला सूत्र है संवाद बनाए रखना। तो सर आते हैं अपना आज के मेन टॉपिक पर। आपने जैसी बात हुई और जैसा मैंने कुछ तथ्य देखे थे, एक डंप यार्ड था आपके घर के आसपास, उसको आपने लिया कि भाई इसको हम लोगों को एक बगीचा बनाना है। तो ये कहाँ से सूत्रपात हुआ? और ये शायद कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, क्योंकि शायद 3 साढ़े 3 महीने का टोटल एफर्ट अभी तक गया है इसमें। जी। तो जरा कुछ बताएंगे कैसे ये शुरू हुआ, क्या था, क्यों था? ये हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसके अपोजिट जी। में एक 2-3 एकड़ का, 3 एकड़ का पार्क है। जी। वो क्या है कि वैकेंट लैंड है वो। जी। में पूरे इलाके का कूड़ा जी। यही होता था। जी। लगभग 15 साल से लोग परेशान हैं। उसके बाद मतलब बार बार लोगों ने ट्राई किया इससे कैसे निजात पाई जाए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे जो अपने लोकल एरिया के एमपी हैं डॉक्टर वीके सिंह, वो भी आए, सब लोगों ने कहा, लेकिन वो हुआ नहीं कुछ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। सर मैं श्रोताओं को ये बता दूं कि जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर है। और जी जी रिहायशी एरिया के मतलब रेजिडेंशियल के बीच की बात है। ऐसा भी जी। नहीं कि कोई जंगल था या कुछ था। वहां पे ये स्थिति है। अगल बगल जी। मतलब सोसाइटी हाई राइज बिल्डिंग्स में घिरा हुआ है। जी। तो उसमें क्या है, हमारे एक परम मित्र हैं मनोज अवस्थी जी, जो जी। में सीनियर मैनेजिंग पोस्ट पे हैं। वो जी। काफी बड़े सोशल वर्कर हैं। हम्म। उन्होंने मुझे फोन किया। जी। अच्छा, वो भी इस समस्या से अफेक्टेड थे वो। तो जी। बोले कि अगर आप साथ मिलो, हम्म। हम लोग इसको कुछ कर सकते हैं। ठीक। मुलाकात हुई, उनसे डिस्कशन किया, जी। प्लान बना कि कैसे कैसे किया जाए स्ट्रक्चर्ड वे में। जी। उन्होंने बोले कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, नगर निगम हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, बोले दैट जी। आई मैनेज।
ओके। ये एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आप देख लो। हाँ हाँ। तो लोगों को जोड़ा, काफी लोगों को जोड़ा, सर, अकेले तो कुछ कर नहीं सकते हो आप, सर क्योंकि कितनी लैंड बता रहे हैं आप? जी कितनी लैंड बता रहे हैं? एरिया कितना बताया आपने? 3 से 4 एकड़ है, 4 एकड़ करीब है जी। लैंड है। छोटा नहीं है। छोटा छोटा नहीं नहीं है, है। बड़ा लैंड है, जिसके एक बड़े हिस्से में कुछ आपराधिक संगठित जो कब्जा करने वाले लोगों ने कब्जा भी कर लिया है। मंदिर हम्म, की आड़ में वहां पे बहुत कुछ होता है, जिसके जी लोग प्रयासरत हैं कि वो या तो छोटा हो कब्जा, या फिर कुछ उसका हल निकले, शायद निकलेगा। जी तो उनसे बात हुई अवस्थी जी से, अवस्थी जी ने कहा कि लगते हैं। हमने जी अपने जो मित्र थे उन सबको जोड़ा, जी इस अभियान में लगे। तो सबसे पहले तो उसमें अ, जो कूड़ा वहां पे क्यों डल रहा है, उन कारणों को दूर किया। जी निगम को परसू करके गेट वेट लगवाया, सब कुछ किया, और एक माहौल बनाया और एक दबाव बनाया गवर्नमेंट के ऊपर, नगर जी निगम। और जिसमें कि हमारे अवस्थी जी जो यहाँ की मेयर हैं गाजियाबाद की, जी आशा शर्मा जी, वो भी, उनसे बात हुई, वो इंटरेस्टेड हुई, उन्होंने कहा कि आप करिए। ये अ, कितना, कब की बात है सर? अगस्त, अगस्त, जुलाई, अगस्त? जुलाई में, जुलाई जुलाई। टाइम था ही, हम लोगों के पास खूब टाइम था, मतलब वो आज हम लोग थी नहीं। डिस्कशन में बैठे हैं तो जी। हमने कहा टाइम का भी सदुपयोग होगा, लेट अस ट्राई, तो करते हैं। बाकी बात तो ये आपस में हमने कहा यार फेल नहीं होना है हमको, ये अगर फेल होना बोले फेल नहीं होंगे हम, आप लगिए। तो बराबर। इसमें सबसे पहले कूड़ा रोका, बड़े इसमें प्रेशर ग्रुप्स थे यहाँ पे। एक तो ये जी जिन कब्जा कर रखा पार्क में, उन्होंने ये मान के बैठे थे कि ये उनका एरिया है। जी और दूसरा यहाँ पे एक काफी लोग हैं जो यहाँ पे खाली मैदान में, होता क्या है कि जितनी गवर्नमेंट लैंड खाली पड़ी हैं उनमें जी नजर रहती है। जी कोई इसमें कह रहा है कि ये बना दो, कोई कह रहा कुछ कर दो, कोई कह रहा गार्बेज का इसमें डंप यार्ड बना दो, कोई कोई कह रहा है इसमें अस्पताल बना दो, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन कोई जो अगल बगल रह रहे हैं वो क्या चाहते हैं, उनसे कोई किसी को मतलब नहीं। कोई इसमें नहीं। तरह तरह के मेले लगते थे। जी और एक बड़ा अजीब, इसमें जो कूड़ा पड़ रहा था, जी। उसमें जो कूड़ा डलवाया, जानबूझ के डलवाया जा रहा था कूड़ा। और वो अच्छा। लोग उससे, जो रोहिंग्या जो कूड़ा बीनते हैं, उनसे 3 महीने तक वसूली करते थे। तो कूड़ा ओह। डंप कर दिया और पूरे मैदान में खोल के उसकी बिनिंग करते थे वो। हमारे अरे वाह। मिलता था, महिलाएं मिलती थी, भाई साहब कुछ करिए, भाई साहब कुछ करिए। लेकिन लगता था क्या करें भाई, हम कैसे रोक लें इसको। लेकिन जैसे जी ही उनको सपोर्ट मिला, फिर हम संग जुड़े, और बगल में जोड़े जो अगल बगल बिल्डिंग्स के हैं। एक जी त्रिपाठी जी हैं, बड़े सीनियर हैं। और एक पंकज चौधरी जी हैं, रवीन भटनागर जी हैं, रीमा जसरा जी हैं, मनोज अवस्थी जी तो हैं ही लगातार। बाकी हमारे कई मित्र, एक हमारे अशोक माथुर जी हैं, कई लोगों को जोड़ा, सबको जोड़ा। एक हमारे परम मित्र चंद्रपाल जी हैं, उनसे मैंने कहा कि यार इसको करना है, बोले करो करो। तो बढ़े आगे, पहले कूड़ा रोका, फिर कूड़ा रोकने के बाद इसको लगा कि इसको हम लोग पार्क में कन्वर्ट करते हैं। नगर जी निगम से कहा कि कन्वर्ट करिए। नगर निगम के पास कोविड की वजह से फंड्स नहीं थे। जी। तो उन्होंने बोला, हमने कहा प्लांटेशन तो कराइए। हम्म, प्लांटेशन, हमारे पास प्लांट्स जो हैं पाकड़ के पेड़ हैं छोटे, मेरे पास जी नहीं है। हम्म, तो अगर हम लोग अरेंज कर लें तो हम्म, आप ओन कर लीजिए, बोले आप कर लीजिए अरेंज। तो हम लोगों ने ठीक। ऐसी जो है प्लांटेशन ड्राइव चलाया। नगर निगम ओके। के सारे कर्मचारी आए, उनके जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह वो आए, सब लोगों ने प्लांटेशन कराया। अब जी प्लांटेशन हो गया, उन्होंने यहाँ पानी का इंतजाम किया, जी। काफी किया, नगर निगम ने बड़े सपोर्ट किया। अब हम्म। उनकी गति धीमी रहती है, हम लोग सर, बेचते। जी सर, वो इशू वही रहता है जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि कोई भी चीज़ ऐसी करने के लिए कहते तो सब है कि करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन करने वाला खड़ा कोई नहीं होता। जी और सोचते हैं सरकार आके कर जाएगी।
जी। तो आपको ये परेशानी दिमाग में नहीं आई कि ये सरकार आके तो क्यों नहीं कर रही है, हम ही करेंगे, या आपको नहीं, लगा कि नहीं हमें ही करना मेरा मानना ये है, लगभग 5,000 लोग अगल बगल रहते हैं। चाहिए? अच्छा, हम हर वक्त जो है झींकते रहते हैं, कोसते रहते हैं गवर्नमेंट को कि वो आए हाँ, करें, वो आए करें। अरे खुद कर लो, कौन छोटी सी बात है इसमें, कौन सा बड़ा भारी काम है। तो जी, उसके बाद उसमें ये था कि अब मैं एक दो आइडिया थे इसमें। एक तो सबको जोड़ें और सबसे पैसे इकट्ठे करें और फिर काम करें। तो उसमें लगा कि जिसको, समाज में क्या है कि लोग परेशान हैं, कुंठित हैं, समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जी, हमारा मानना यह है कि ट्रेन को पटरी पे लाके खड़ा कर दो, सवारी हाँ, बाद में मिल ही जाएंगी। लेंगे। तो बहुत सही। हम लोगों ने कहा इसको पटरी पे ट्रेन खड़ी करते हैं। दिखता भी है ना लोगों के कि काम हो रहा है, देखिए। हाँ, अच्छा, उसके अलावा इसमें और भी था, जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि अरे साहब नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। साहब जाने के लोगों ने ट्राई किया, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमने कहा नहीं कर पाए ना, तो हमेशा ही है, लड़ाई तो हाँ की है। चलो देखते हैं नुकसान क्या होगा। लगे उसमें लगातार। फिर उसमें ये तय हुआ था कि लोग कंट्रीब्यूशन देंगे, लोग हाँ कर जी, देते हैं, नहीं देते हैं तो कोई फर्क नहीं है। हमने कहा इसको रोको नहीं, काम को चालू रखो। और हम लगे रहे। अच्छा, इसमें एक बड़ी भारी समस्या आप देख रहे होंगे, आज कल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बड़ा जोर है। जब हाँ, देखो हाँ, व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। जी, जब व्हाट्सएप देखो यूनिवर्सिटी। सुबह से शाम तक इतने मैसेज गिरता, इतना ज्ञान भरा पड़ा है, वो सब आगे फॉरवर्ड हो रहा है। कर जी, कोई नहीं है, कुछ इम्प्लीमेंट कौन करेगा। साहब पेड़ लगाना चाहिए, लगाए कौन? सही बात। दूसरे को बता रहे तुम लगाओ, पानी बचाओ, तुम बचाओ, हम कुछ ना करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, जो कठिन पार्ट है, जी, वो हम कर सकते हैं। तो पर्सनल जो है इसको, नो डाउट अकेले कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन जी, उसको लेके हमने कहा इसका एग्जीक्यूशन करते हैं। देन आई वेंट गजरौला। अच्छा, प्लांट लगाने हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, 1 फुट 1.5 फुट के। वो 5 साल 10 साल में बड़े होंगे। 55 साल मेरी उम्र हो चुकी है। मैं सोचा कि इनको आएंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ा ये जो लोकल एरिया में जो निराशा है, इसको आशा में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम गजरौला गए, जी, वहां पे जंगल में घूमे। जी, हमारे एक परम बड़े मित्र हैं, बड़े भाई भी हैं, प्रदीप शर्मा जी, जो नोएडा अथॉरिटी के जी, रहे, रिटायर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि चलो चलता हूँ। हम लोगों ने, जुलाई निकल चुका था, प्लांटेशन ड्राइव खत्म हो चुकी थी जगह जगह। तो बड़े जी, प्लांट्स वहां पे ढूंढे और उनको इकट्ठा किया, और 2-3 बार लदवा लदवा के लेके आए और वहां लगाए। जी, फिर वो लोगों को, मजदूर लगाए, इकट्ठा किया, उनको लेवलिंग की। अच्छा, इसमें क्या है कि भरा पड़ा था और पत्थर भरे पड़े थे, पूरे मिट्टी थी ही नहीं। मिट्टी जी, लेवलिंग कराया, उसको जैसे तैसे करके पाथ बनाया। फिर वो डेली जो है भाई लोग घूमने आए, जब तक लोग आएंगे नहीं तो पर्पज नहीं सर्व होगा। तो करेक्ट। हाथ में कंकड़ ना रहे, इसलिए हाथ से, एक होता है ना वो जो एल्युमिनियम की जो एक रॉड होती, फंटी होती है, उसको चला चला के डेली पाथ किया, स्मूथ किया। लोग आए, घास लगवाई। अभी फिर उसके बाद जो है ये लगा कि भाई अब समय आ रहा है तो उसमें गेंदे के फूल लगवाओ, ये करो, सब कुछ करके एक उसका करने की कोशिश की। नगर जी, निगम ने भी अब जाके कुछ पाथवे का और रिपेयरिंग, बाउंड्री रिपेयरिंग का और ओपन जिम बनाने का टेंडर कर दिया है, और शायद मार्च तक वो करेंगे। लेकिन चूंकि अच्छा। उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि मुझे लगता था आज ही सब कुछ हो जाए, इसलिए जी, तेजी के चक्कर में लग के कर दिए हैं। और अभी आज की डेट में, अच्छा तब अच्छा बहुत लगता था जब मैं खड़ा रहता था, तो लोग बाग आते थे, गेट पे खड़े होते थे और वो बोलते थे कि साहब जिस आदमी ने ये किया है, जिसने भी करवाया है, भगवान उसको लंबी आयु दे। मैं सुन रहा होता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो अगले बहुत बढ़िया। जोश बढ़ जाता था कि और तेजी से जी, करना है। जी, बाकी जो हमारे लाइकली माइंडेड लोग जो जुड़े हमारे साथ, मतलब यहाँ तक मान लीजिए मेरे कानपुर के फ्रेंड्स, मेरे बॉम्बे में रहने वाले फ्रेंड्स, मेरे बेंगलोर में रहने वाले फ्रेंड्स, वो तक सब में जुड़े हुए हैं।
और तो जिस सर, फोटो न डालो हाँ, तो इनिशियली बोलते हैं मुझे कि भाई लगता पार्क में सैर तो कराओ। जी, तो मुझे लगता है जैसा अभी आपने बताया कि इनिशियली फंड्स भी आपने अपने आप ही रेज कर लिए और बाद में प्रॉब्लली लोगों ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, ऐसा कुछ रहा। हाँ ऐसे ही वो तो होता ही है। वो उसमें अगर नहीं करते तो फिर वो मेरा मेरा स्वभाव है अपना, जैसे मैंने एक ग्रुप बना रखा है उसमें सेव द पार्क में आप भी हैं। हाँ तो सर, मुझे आपने परसों जोड़ा और देखिए आज आपको डोनेशन भी आ गई। जी जी, तो उसमें मैंने क्या भी है कि उसमें कई लोगों का आया कि एमएलए से बोलिए कि वो बेंच लगवा दे, एमपी से बोलिए। मेरा मानना है, मुझे लगता है मैं याचक की स्थिति बन के कहीं नहीं जाना चाहता। 50,000 रुपए की बेंच लगनी है, हम लोगों को इतना खर्चा होता है जिंदगी में, तो हम खुद ही देते हैं, क्या फर्क है। अगर वो बेंच मान लो सिस्टम में होंगी कहीं तो कहीं और जगह जाएंगी, हम खुद। बिल्कुल ठीक बात। तो मुझे जी बड़ा बुरा लगता है कि मैं किसी से जाऊं और मैं कहूं कि लाइए आप मुझे दे दीजिए। अच्छा, मेरा और जी मानना है कि हमारे जाने कितने दोस्त हैं, जाने कितने लोग हैं, कोई यूरोप टूर करने जाता है, कोई जाने कहाँ जा रहा है, कोई जाने पार्टियों में खर्च कर देते हैं। हम तो मतलब डाउन टू अर्थ लोग हैं हम, मैं तो खुद ही डाउन टू अर्थ हूँ। तो मुझे लगा कि 5 लाख रुपए यूरोप टूर में जाने से अच्छा है खर्च करने से, हमारे लिए ये यहाँ लग, यूरोप टूर हो गया, बहुत बढ़िया। उसमें लगा देते हैं, फर्क क्या पड़ता है। तो सर, ऐसी भावना के लोग हिंदुस्तान में हैं, इसीलिए हाँ, देश चल रहा है। लेकिन ऐसा भी मुझे नहीं है। हमारे जो एक हमारे मित्र हैं चंद्रपाल जी, वो उन्होंने मतलब उन्होंने कहा हुआ है कि आप चिंता मत करिए, हम हर वक्त साथ खड़े हैं। जो फंड्स की जरूरत हो, कुछ हो, आप अगर लगता है तो मुझे बता दीजिए, आई विल कंट्रीब्यूट। बहुत सुंदर। मित्र हैं हमारे, बहुत अच्छे मित्र हैं। बल है, पीछे से बल है। बाकी जो हमारे पास सबसे बड़ा बल है वो मेरे ब्रदर हैं जो बॉम्बे में हैं। सबसे बड़ा बल मेरा वो है। तो सर, रिसोर्सेज की वजह से काम रुका नहीं, एक बार शुरू हो गया तो उसके बाद। एक दिन भी नहीं रुका। अब तो ये क्या है कि वो एक स्पीड से या तेजी से हो नहीं सकता है। उससे मान वहां तक आ लीजिए कि गया। हमने एक महीने में उसको जी सिर्फ ले आए, 8 8 10 10 साल पुराने पेड़ लगाए हैं वहां पर। मतलब जी जो पार्क है ये समय से 7 8 साल पहले हो गया। जी आप 5 साल 6 साल बाद जो इसकी स्थिति होती वो अभी हो चुकी। जी। अभी हाँ मार्च में आपको देखेंगे आप, इट विल बी फुल ब्लूम, हाँ, बिल्कुल। जबरदस्त हो जाएगा। एक्चुअली मैं तो चाह रहा था कि ये मीटिंग हम लोग पार्क में बैठ के करें, लेकिन जी, वो पेंडेमिक की वजह से थोड़ा तकलीफ हो गई और आजकल हमारे बच्चे हमको मना कर देते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, इसलिए हम नहीं नहीं, मजबूरी ये में आप बैठ। ठीक कह रहे हो। इसमें क्या हुआ, कई फ्रेंड हमारे ऐसे हैं जो कि 60 साल से ऊपर वाले हैं। तो जी ये पार्क डेवलप कर रहे हैं तो हमने उनको मना किया, डर की जी वजह से। हमने कहा जी कि जी। आप बस केवल देख लो, आप यहाँ मैंने तो जी कहीं हमने कुछ तो गड़बड़ ना फोटो हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। हमने तो फोटोज देख के ही काम चलाया, और दर्शकों को बताऊं कि अभी हम लोग थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं कि क्या था और क्या हुआ, और फिर उस पे एक साहब और बता दूं, एक मेरा जो बड़ी बात है, मैं मोदी जी का डाई हार्ड फैन हूं। ओके। और मोदी जी हमारे, मेरे अपने हिसाब से संत हैं। वो हम्म। दिन रात लगे रहते हैं, जी। उनके बस का है, पूरा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति देश के लिए लगा पड़ा है, तो क्या हम हम्म। घर के लिए, अपने मोहल्ले के नहीं लग सकते क्या। जी। मेरी मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। हाँ, वेरी गुड। एक हमारे परम मित्र हैं डॉक्टर अखिलेश मोहन जी, वो भी जी। वो मोदी जी के फैन हैं बहुत बड़े। सरकारी हम्म। सरकारी डॉक्टर हैं वो। आप लीजिए कि वो दिन भर में 8 सर्जरी करते हैं। हम्म। मैं क्या कर सकता हूँ देश के लिए? बोले मैं कर सकता हूँ, अपने परफॉर्मेंस बढ़ा सकता हूँ। तो जबकि 2 उनके लिए सर्जरी उनके प्रिस्क्राइब्ड है, वो 8 करते हैं। तो हम देश में सबको कुछ करना, हमने अपने हिस्से का करना है। तो मुझे लगता है ये पार्क डेवलपमेंट भी उसी का एक पार्ट है। सर, मैं काफ़ी लोगों से, जब से मैंने ये शुरू की थी ये सीरीज, काफ़ी लोगों से बात होती है। बहुत से लोग ये बताते हैं कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि साधन नहीं है, कैसे करेंगे, हमारे पास नहीं है, और गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं करती। ये बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है बताने के लिए कि भाई आप शुरू तो करो। अब देखिए,
आपने अपने आप शुरू किया, अब निगम आपको सपोर्ट करना चाह रहा है ना, अब नगर निगम आपके साथ आके खड़ा होने चाह रहा है। अब वो कहते हैं कि जब हम टेंडर निकाल रहे हैं, लाइए आपका जिम बनवाएंगे, कुछ करेंगे। तो देखिए ये होने लगा। लेकिन अगर हम बैठे रहें कि भैया कैसे हो जाएगा, कोई आएगा कर देगा, तो नहीं होता है। कोई अरे भी आप, सरकार जी जी, सरकार आप नहीं समझ कर लीजिए पाती। जो सिटी कमिश्नर हैं वो जी पार्क में अपने अपने जूनियर्स के साथ, यहाँ डिप्टी कमिश्नर सबको लेके आए, उन्होंने विजिट किया, और बड़ा ही मतलब बहुत जबरदस्त प्रशंसा की। और उन्होंने बोला कि ये मॉडल जो पार्क डेवलप हो रहा है हम भी जी करेंगे साथ, आप करते रहिए, और हम इसको जी। मतलब पब्लिश करेंगे जिसमें कि लोगों को मोटिवेशन मिले कि भाई कर सकते हैं, हर वक्त नगर निगम के भरोसे क्यों बैठे रहते हैं। मुझे कुछ लगा यूपी गवर्नमेंट तो शायद उस मॉडल टेम्पलेट भी बनाने की बात कर रही है अभी। जी जी जी, वो इस तो ये देखिए। प्रेजेंट करेंगे मॉडल, एज ए मॉडल। हाँ जी। तो सर, ये करते में ठीक है, आपने किया, आपकी इच्छा थी, सब कुछ था, परेशानियां भी काफी आई होंगी। एक तो जो आपको नॉर्मल तंत्र की परेशानियां होती हैं वो तो आपने कुछ बताई। लेकिन अब जैसे इतने लोग हैं, इनको जोड़ा, उनको साथ में कैसे मैनेज करेंगे कि भाई, क्योंकि ये तो हमेशा होता है कि अगर आपने कहा नहीं मेरे को तो गेंदे का फूल लगाना है, कोई कहेगा नहीं जी गुलाब का फूल लगाइए। आपने कहा मुझे अशोक का पेड़ लगाना है, वो कहेगा नहीं मुझे तो आम का लगाइए। तो ये कैसे मैनेज किया? नहीं, इसमें ये आप बिल्कुल सही करो, ये बड़ा मुश्किल है। उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हम इन्वॉल्व हैं, उसमें लगे हुए हैं। अब एक जी आदमी आला सडन वो सलाह दे देता है, वो जी उसको पता नहीं होता क्या करना है। अच्छा, उसकी सलाह अगर ना मानो तो बुरा बुरा बढ़िया जी जाता है। और एक वैसे हमारे संग एक प्रॉब्लम भी है, हमारे जो जानने वाले लोग हैं ये बोले ये किसी की सुनता नहीं है। एक मेरे ऊपर ये लगा हुआ है, तमगा लगा हुआ है, सुनता नहीं है। जी लेकिन मेरा ये जी मानना है कि भाई मैं सुनूं उसकी, जी को उसके वो सब्जेक्ट का नॉलेज हो। जी उसमें उसमें बड़ी अच्छी चीज ये रही कि चूंकि पैंडेमिक के चक्कर में लोग मतलब कम आए वहां पे डर की वजह से, तो मुझे ओके। हैंड मिल गया काम करने के लिए। जो अगर मर्जी करो। ज्यादा लोग होते मतलब टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड, बड़ा जी मुश्किल हो जाता, तो कुक्स बचे ही नहीं उस। जी तो वो जितने भी जी हमारे थे, जो हमारे सहयोगी हैं, वो भी जी खुद उनको ये इनकरेज किया कि आप जो है नेचुरली, हमारे जो मित्र हैं वो सब हमारी उम्र से बड़े ही हैं। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप जी टाइम कम लगाओ यहाँ पे। मेरा तो इंटेंशन ये था कि कोई बीमार ना हो जाए, तो एक हमको फ्री हैंड मिल गया। तो मैं जो मुझे समझ में आया मैं करता, क्योंकि पैसे किसी से लेने नहीं थे, तो किसी के जवाब दे ही नहीं। जब आपको क्या उसको फर्क पड़ा, जी कोई मैंने पड़ा भाई अपने मन से करो, तो मैं करता रहा। जी। बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आई। मैंने तो मैं कुछ वो अखबारों की कटिंग्स पढ़ रहा था, तो उसमें यहाँ तक भी मैंने देखा कि काम शुरू होने के बाद भी लोगों ने दोबारा कूड़ा डालना शुरू कर दिया, लोगों ने काम रोकने की कोशिश की। लोगों ने नहीं किया, ये नगर निगम का एक्चुअली क्या है कि नगर निगम में जो स्वीपर क्लास है, जी। नगर के अफसर उनको खुद डरते हैं उनसे बहुत ज्यादा। अरे बाप रे। नगर निगम का जो सुपरवाइजर था यहाँ पे, उसकी हम्म लेवल इनकम होती थी यहाँ कूड़ा डलवाने से, तो वो बड़ा परेशान हो गया। हम्म। क्या है कि ही ट्राइड मतलब एवरीथिंग कि किसी तरीके से कूड़ा घर बना रहे ये, तो वो जी रहा था। उसके लिए भी हम लोगों ने तोड़ निकाला कि भाई मैं जाके स्वीपर लड़ने लगूं नया, ये जो अपना जो SC/ST एक्ट है कहीं ये मुसीबत में न डाल दे। तो हम लोगों ने अपने जो बिल्डिंग के स्वीपर थे हम्म लगा दिया उसमें कि तुम लड़ो जाके उनसे, हम्म। और उसके बाद रोका। जब जब आपके पास अच्छा। साथ में होता है तो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जितने भी जो हायर ऑफिसर्स ठीक बात है। हैं, ऑफिशियल्स हैं नगर निगम के, वो सब साथ हैं, इसलिए कोई समस्या आई नहीं, बड़ा बहुत स्मूथली बढ़िया। गए। सर, मैं सोच रहा हूँ कि दर्शक सुन सुनकर सोचना चाह रहे होंगे कि ये क्या है, तो सोचता हूँ इनको जरा शेयर करूँ। तो कुछ देर के लिए पिक्चर्स आएंगी और आप उनके ऊपर जरा बताएं अपने विचार, जिसे जैसे जैसे आते जाते हैं। क्योंकि मैं शुरू करता हूँ। ये थी हालत। हम लोगों ने इसको सोचा था कुछ करें।
ये एक नोटिस जी किया, ये इनफैक्ट ये पूरे एरिया की थी, ये जी दलदल था यहाँ बहुत बड़ा, और जी केवल गार्बेज और मलबा ही था, ईंट पत्थर टुकड़े ये सब कुछ यही था, पूरे एरिया का डंपिंग यार्ड यही था। जी जी। ये फिर लोग इकट्ठे हुए, चलो करेंगे। जी जी। नहीं, ये दूसरी वाली फोटो में ये सिटी कमिश्नर हैं, ये जो अच्छा। महेंद्र सिंह तंवर जो है, ये आए थे और जी उन्होंने अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि जी पूरा सपोर्ट करना है और इसको एक ब्यूटी जी पार्क में डेवलप करना है। जी। ये देखिए काम की शुरुआत। जी। बताएं सर जरा। अरे इसमें तो अब इसमें क्या है कि आप समझ लीजिए, इतना ज्यादा अनइवन, इतना सब कुछ जो है, इतनी मुश्किल जी। को करते में, लेकिन जब मुश्किल काम करते हैं तभी अच्छा लगता है, सरल काम मैं श्रो मैं श्रोताओं को बताऊं कि ये मैंने बहुत थोड़ी सी पिक्चर्स ली हैं जस्ट टू गिव यू आइडिया कि भाई ये क्या था। एक्चुअली कुछ पिक्चर्स अब जो नहीं यहाँ पे देख मैंने शायद लेकिन डाली, वो बताएंगी और भी ज्यादा खराब थी। जी सर, ये पिक्चर जी। तो समझ लीजिए स्वर्ग की हो गई इस समय। तो आप, जो आपने अब इसके ये पहले पिक्चर देखी थी, वो थी पोजीशन। जी जी। अब ये ये वृक्षारोपण शुरू हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये दो लड़कियां जो है ये पेड़ लगा रही हैं, जी ये मेरी बेटियां हैं। जी। बात सबसे पहले शुरुआत इन्हीं लोगों ने की थी। अच्छा और ये जो आप दूसरे वाले में देख रहे हैं जिसमें नीली शर्ट है, ये डिप्टी कमिश्नर हैं नगर निगम के, उन्होंने इसको कराया अच्छा। है। काफी जो है नगर निगम के ऑफिशियल्स हैं, इन सब लोगों जी। ने के कराया, और ये हमारे अगल बगल के जितने लोग हैं सब इकट्ठे हुए। इसमें इसमें खास बात ये है, मैं दर्शकों को दोबारा बताऊं कि आपने पेड़ वो चुने जो लगे लगते ही ऐसा लगे कि 2-3 साल पुराने हैं, जिससे उनको कोई हटा ना सके और जी। दोबारा से कोई इसको खत्म करने की इच्छा ना कर पाए। एक्चुअली होता क्या है, जो टिम्बर प्लांट होते हैं, जैसे ये आम हो गया, बबूल, नीम हो गया, ये बड़े मोटे पेड़ रिलोकेट नहीं हो सकते हैं। ये जो पाम जी होते हैं, ये आप 5 साल 10 साल चला हुआ पेड़ ला के लगा सकते हैं। तो अच्छा, जी हाँ। दिखने में भी सुंदर होते हैं और प्लस फीलिंग अच्छी आती है, और यही संभव जी। बड़े पेड़ लगाना, तो इसलिए इनको ला के लगाया। हम्म। ये देखिए अब ये शक्ल निकलनी शुरू हो गई है। और आप देखेंगे हर उम्र के हर तरीके के लोग साथ में लगे हुए हैं। बताइए जी सर। जी। देखिए मजे की बात यह है, कोई पानी दे सकता है तो खड़ा होकर पानी दे रहा है, और कोई पेड़ ये लगा सकता है तो पेड़ लगा रहा जो ये पेड़ ये पानी है। दे, जी। हमारे मनोज अवस्थी जी हैं, बड़े दोस्त हैं, इनको पानी देने में बड़ा अच्छा लगता है, तो डेली आके ये पेड़ों को अच्छा। जरूर लगाते हैं। जी जी। देखिए इतना पूरा सब आपने कहा जुलाई में बातचीत शुरू हुई थी, तो प्रैक्टिकली अगस्त में शुरू हुआ होगा, तो अगस्त सितंबर हम अक्टूबर लोगों ने नवंबर। हम लोगों ने इसको 3 सितंबर को पहला जो है प्लांटेशन किया था, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और सितंबर के अंत तक जो है ये बड़े बड़े पेड़ लग चुके थे। जी। ये देखिए कैसी शक्ल निकल कर आ रही है अब। सूरज की किरणें इधर छन कर आ रही हैं, उधर रात में भी काम चल रहा है रोशनी जला करके, बेंचें लगनी शुरू हो गई। देखें लोग। आज कल भी रात में काम हुआ था, आज भी होगा, लोग जी लगे। जितना एक्चुअली क्या है कि बहुत लंबे तक समय, मेरा मानना यह है जब तक सी चेंज नहीं होगा, तो सर, जी ये जो निराशा है, 5,000 लोग रहते हैं अगल बगल, अगर इनकी निराशा जी में कन्वर्ट हो जाए तो इनका जीवन जी। जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा मेरा एक और था, जो मैं पर्सनल वहां पे खड़ा रहा, जी। उसके पीछे कारण एक और भी था कि ये बताना कि भाई मैं खड़ा हो सकता हूं तो आप क्यों नहीं। तो नहीं खड़े हो सकते हैं, तो सही लोग बात खड़े है। होने चालू हो गए, ऐसी बात नहीं है। जी अब देखिए यहाँ लोग अलग अलग स्टेज में गार्डन का मजा ले रहे हैं, जी धूप में बेंच पर बैठे हैं। देखिए खरगोश भी आ गए हैं, आपने यहाँ खरगोश भी पाले हैं कुछ। जी, आ रहे हैं और ये अभी।
सर ये कुछ छोटा सा बना करके कुछ वगैरह भी पालने का प्रोग्राम है? अभी देखते हैं। अभी अभी तो मैं ढूंढ रहा हूं कि जल्दी से जल्दी किसको सौंपा जाए। अच्छा, ऑन दी सर, वो क्या मतलब, जरा फिर से बताइए। भाई अब ये मैंने जो स्टेज था एक लिमिट तक ले आया घसीट के इसको। अब मैं चाहूँ, जी भाई भी तैयार भी हो गए हैं कि और लोग आए, जी इसको टेक ओवर कर लें, जी। तो जिससे सर आप कुछ कि ऐसा भी बता रहे थे कि एक्चुअली आप तो बता रहे थे कि आप शायद यहाँ से खुद जी मूव जी, करने वाले हैं। मेरा, तो आप हाँ, अब यहाँ रहेंगे? मुझे जल्दी इसलिए भी है कि मैं मार्च में यहाँ से, मेरा घर बन के तैयार हो गया है नोएडा में। मार्च में जी का प्रोग्राम है। वैसे जी जा रहा हूँ, 2015 से जा नहीं पाया आज तक। जी। मेरा एक मानना ये भी तो था, मैं 20 साल से हूँ इस इलाके में। जी मेरा मानना ये था कि जो इस इलाके का, इस क्षेत्र का ऋण है मेरे ऊपर, वो जी। मैं डेवलप करके अपना ऋण भी उतार दूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप अरविंद जी, आपको ना बार बार नमस्कार करने का मन करता है। आप हालांकि मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन काम आपने बहुत बड़ा किया है। नहीं, इसको आप, दोस्तों, ये कुछ अखबार की कटिंग्स हैं। देखिए, पहली पार्क को बनाया कूड़ा घर, 7 सोसाइटियों में फैल रही बदबू। और लास्ट की स्लाइड अगर आप देखेंगे तो लास्ट की कटिंग, अब कोई नहीं कहेगा कूड़ेदान के पास वाली बिल्डिंग। जी नवभारत सर। टाइम्स 18/9/2020। देखिए, इतना ये हुआ है। वैशाली वसुंधरा के निवासियों को जल्द मिलेगी कूड़े से निजात। पार्क को दोबारा कूड़ा घर बनाने का प्रयास, ये जो मैं बात कर रहा था। जी जी जल्द होगी सभी समस्याओं का समाधान, नगर आयुक्त। ये आपके जी जी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात है ये। जी जी 570 पौधे लगाए, इनका संरक्षण हमारी अपनी जिम्मेदारी। ये है सर भावना जो इसको आगे लेकर के आई है। काली मंदिर पार्क, सर इसका कुछ नाम रखा है पार्क का? मैंने इसका नाम रख दिया है। अब इसको नगर निगम से अप्रूव भी कराना है। इसका नाम जी। है पाम कोट। अच्छा, पाम कोट। ओके हाँ, ओके। इसमें जो देखिए पाम के जो पेड़ हैं वो करीब 100 पेड़ जी रहेंगे। तो जी। इसका पाम कोट रख दिया नाम इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये कहाँ से कहाँ की ये जर्नी थी। और मैं तो सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, बहुत जल्दी मैं जाऊंगा और एक्चुअली पार्क में बैठूंगा धूप में। और वहां बैठकर कूड़ा फैलाना तो अलाउड नहीं होगा, वरना मूंगफली खाते हैं वहां बैठ करके। नहीं नहीं, वो कूड़ा तो सर फैला भी देंगे। तो हमने वहां पे स्वीपर अपॉइंट कर रखा है। ये वो राउंड द क्लॉक सफाई करता रहता है। सर, ये आप बात कर रहे थे फाइंडिंग अ सक्सेसर जिसको हैंड ओवर करना है। जी तो ये कैसे, क्या कैसे होगा, क्या होगा? नहीं, अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है, जी सोसाइटी बना रहे हैं हम लोग। उसका जी। नाम सोच रखा है वैशाली अपार्टमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रख रखा है, ओके। वारवा। जी। वो उसको सौंप देंगे। हाँ। और उसमें ऐसा नहीं है कि मैं बताऊं कि मैंने कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जी लोग हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आगे आप कूद कूद के आगे आते हो, जी। तो सोचता है कि चलो ये कर तो रहे ही हैं, हम्म, अब पीछे हट जाता है। उस, ऐसा नहीं कि वो हट गया है, वो लगता है एक आदमी कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा पीछे हटूंगा, बहुत हम्म, आना चालू हो गए हैं। जी और आई आई बिलीव ये पार्क जो है, मतलब रियल में मॉडल होगा पूरे गाजियाबाद के लिए। जी। ऑल रेस्पेक्ट। सर जो आप बात कर रहे थे कि हमने बात शुरू की थी, वो बीच में रह गई, पीयर ग्रुप मैनेजमेंट की। इतने सारे लोग हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। जी जी हम प्रोफेशनल्स की लाइफ में, चूंकि आप भी अब बिजनेस कंसल्टिंग भी करते हैं और मैं तो आईटी में था, मैं भी करता रहा, एक सवाल हमेशा रहता है और मेरे ख्याल से काफी लोगों के लिए मीनिंगफुल होगा। चेंज मैनेजमेंट। जी चेंज मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है जो मेरे हिसाब से बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत कठिन होता है। और कोई कंसल्टेंट भी जब आता है तो पहले कहता है, अच्छा जी, ये प्रोजेक्ट की रूपरेखा है, ऐसे करेंगे, लेकिन चेंज मैनेजमेंट संभालना पड़ेगा आपको। तो वो सर उसके विषय में थोड़ा और बताएं, जिससे कि लोगों को समझ आए कि भाई ये है क्या भला, और ये अब देखिए कैसे। जी, एक बड़े लंबे समय तक जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, इसका मैं जी secretary रहा हूँ। जी अब सबसे पहले, अच्छा, होता क्या है कि सोसाइटीज में होता क्या है, जो पीयर ग्रुप है, जो जो बराबरी के दर्जे वाला है, भाई दो तरीके के लोग हैं। एक तो
तो आप किसी के मातहत हैं तो आप जी मैनेज हो जाएंगे, और जी कोई सीनियर है वो आप जी मैनेज कर देगा। जी। बराबरी के लोग हैं, उनके हम्म, ईगो ज्यादा रहती है। हम्म, सी उनकी अगर बात अगर आप ना सुनो तो ऐसा हम्म, नाराज हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए कोई पूछिए नहीं। हम्म। मेरा मानना यह है कि जो कुछ करो, सबसे पहले तो ईमानदारी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक आदमी बात। को सच्चा होना बहुत जरूरी है। मेरा हम्म, फिलॉसफी है, मैं 2 लाइन में इसको फिलॉसफी को रखता हूँ। डू एंड डोंट्स की लंबी लिस्ट की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि आदमी को मुखौटा नहीं ओढ़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। और हमेशा सत्य बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और कम से कम अगर नहीं बोल पा रहे हो सत्य आप, तो आपसी संबंधों में जो आपके नजदीकी लोग हैं उनसे तो मतलब किसी भी कीमत पे, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। ट्रस्टवर्दी आदमी बनना है। नेचुरली जब आप ट्रस्टवर्दी बनेंगे, सब छुपा इसी के अंदर है। अगर आप सत्य बोलते हैं तो आप ईमानदार भी होंगे, और आप मुखौटा भी नहीं ओढ़ पाएंगे। सब इसी में छुपा हुआ है, और बनावटी यार होना चाहिए। सर, दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो लोगों को ये लगता है कि यार ये देखो सारा क्रेडिट ले जाएगा, हमारा नाम नहीं आया, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? मैं तो लेता ही नहीं क्रेडिट। मैं अभी आप देखोगे। आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि मेरे पास इस जगह का ऋण था जो शायद मैं चुका करके चला जाऊंगा। जी जी ये तो सर, इससे बड़ी बात तो कोई कह ही नहीं सकता जी। कि भाई नहीं, आप मैं आपने। आपको देखिए, आप देखिए इतनी फोटो इसमें होंगी, पार्क जी। मेरी फोटो नहीं होएगी। हाँ, मैंने देखा। दूरी है, जब कोई रहता ही नहीं है, कोई कुछ खड़ा नहीं होता है तो खड़ा होना पड़ जाता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं अपनी दुविधा भी श्रोताओं से शेयर करना चाहता हूँ। आपने मुझको एक दिन में कुछ 300 फोटोज भेज दी थी। मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट काम था 300 में से कुछ कलेक्ट करके यहाँ दिखाना। तो अब हो सकता है कुछ बड़ी अच्छी फोटो शायद मैं ना दिखा पाया हूँ, लेकिन फिर भी आइडिया ये था कि पता चले लोगों को कि जर्नी कैसे रही और कैसे ये काम हुआ है। और मेरे ख्याल से वो मैसेज शायद गया होगा। तो बहुत सर मजा आया। और लेट मी सी, हमारे कुछ गेस्ट लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। जी अ, भारती गोपाल देख रही हैं, रोहिणी चितले जी नमस्कार, प्राउड ऑफ यू फॉर दी मल्टी टैलेंटेड करियर सर, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। डॉक्टर सुहासिनी, डॉक्टर सुहानी देख रहे हैं, नमस्ते बोलती हैं। एन एप्ट टॉपिक इंडीड, दैट इज अ मैसेज फ्रॉम डॉक्टर सुहानी। ऑनेस्ट फीलिंग्स एंड जीनियस माइंडेड एटीट्यूड, ग्रेट पर्सनैलिटी, आपके लिए सर। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी ठीक है, थैंक यू। मैं तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे उम्र में काफी बड़ा हूँ, लेकिन मुझे आपको बार बार नमस्कार करने का मन किया। Vinita Chopra is watching Swayambhu. Lot of groundwork, literally. Kudos to you. Kudos to you and your team, Arvind ji. Sebal Sen Gupta, namaskar करते हैं। दीपा सिंह, great thinking. Rama Vashisht Dasra, a wonderful journey, loads of hard work from you, Arvind ji. ये तो शायद आपकी टीम की हैं, रमा जी। रीमा जी, हाँ यार, अरे बहुत। रीमा वशिष्ठ जासरा, आई थिंक शी जी इज अ रिपोर्टर। आई थिंक शी ऑल्सो राइट्स इन नहीं दिस। नहीं, हमें लग रहा है नहीं, रिपोर्टर नहीं है, वो हाउस वाइफ है आजकल। मैंने इनका कोई आर्टिकल देखा था कहीं। अच्छा होगा वो, लेकिन वो कपिल। जबरदस्त जो है। हाँ, उसमें वो है। रोहिणी चितले जी अगेन बोल रही हैं, क्रिएटिव क्रिएटिव प्लानिंग प्रूव्स योर पॉजिटिव डिटर्मिनेशन सर। सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया। और आपका चूंकि स्पिरिचुअल डिस्कशन में इंटरेस्ट है, जी तो इसी से जुड़ी हुई मेरी एक, मैं कभी कभी कुछ कुछ दो चार लाइनें लिख लिया करता हूँ, तो जी जी, एक बताइए छोटी सी कविता मैं सुनाइए सुनाना सुनाइए। चाहूंगा, जो इन्हीं बगीचों से लेकर के स्पिरिचुअल मैसेज जो मैं निकाल पाया वो बताना चाहता हूँ। मेरा जिस्म मेरा जिस्म एक हार्ड मांस का गमला है। माई बॉडी इज लाइक अ फ्लावर पॉट मेड ऑफ फ्लैश एंड ख्याल इसमें फूलों की तरह कभी खिलते हैं कभी मुरझाते हैं। ख्याल इसमें फूलों की तरह कभी खिलते हैं कभी मुरझाते हैं। यही फूल अलग अलग भाव लेकर शब्दों में बिखर जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अलग अलग फूल हैं, अलग अलग भाव हैं। जीवन की इस विविधता में अनोखी सरसता है।
जी कभी खुशी कभी गम, तो फूल भी अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग थॉट होता है। इस रस में सराबोर, इस रस में सराबोर मैं आभारी हूं अपने माली का, गार्डन, द जी गार्डनर हु मेड मी। जी मैं आभारी हूं अपने माली का, हर बार नए फूल लगाने के लिए, नई आशा नई उमंग। आपके लगाए फूलों को श्रद्धा के आंसुओं से सदैव सींचता रहूंगा। बहुत अच्छा। ये ईश्वर को प्रणाम है जो उन्होंने एक बगीचा बनाया था हम लोगों की फॉर्म में, उसके लिए नमस्कार है। और आपको भी नमस्कार है। और हमारे श्रोताओं के लिए आई थिंक ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर है कि अगर कोई चाहे तो कर सकते हैं, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं है, बिना मतलब आदमी को छींकना बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरे की तरफ मत देखो कि वो आए कर जाए, खुद कर लो। ऐसा कौन सा बड़ा मुसीबत है। जब करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा। हो और जाएगा, लोग हो जुड़ते जाएगा। रहते हैं। बहुत लोग सरल है। कहते हैं कि मैं अकेला चला था कारवां, लोग आते गए कारवां जुड़ता गया, अपने आप जुड़ जाते हैं। तो होता है। तो इसलिए बहुत सुंदर। एक और छोटी सी पंक्ति है, जब आपने शुरू किया था तो उसके लिए, मेरे पीछे मत चलना तुम, शायद मैं रास्ता ना बता पाऊं। जी मेरे आगे भी अगर चले तुम तो शायद पीछे ना आ पाओ। जी मेरे साथ चले चलो तुम, बन जाओ मेरे साथी। इसी जी तरीके से मेला जुड़ता है और जी इसी तरीके से ये बड़े बड़े काम होते हैं। सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर शेयर की। सभी श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद। नमस्कार।